Hello students, welcome back to my channel. Myself Nimit sir, and here we are going to do the new topic of this chapter number 2, techniques of principle of scientific management. तो यहाँ पे जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने जो हमें टेक्निक्स बताई है, साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मॉडर्न मैनेजमेंट है। और इसमें इन्होंने ये बताया है कि अगर आप ये साइंटिफिक मैनेजमेंट को आज के ज़माने में यूज़ करते हो तो गोल अचीवमेंट बढ़ जाता है। तो सबसे पहले है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है? टाइम स्टडी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी डन फॉर द टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट द टास्क। एक टास्क को ख़त्म करना हो तो उसके लिए आपको एक ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, एक टाइम तय करना पड़ता है कि भाई कितने टाइम में आप अपने वर्कर से काम करवाना चाहते हो। आप क्या चाहते हो कि आपके वर्कर्स कितने टाइम में आपके लिए काम करके दे। तो वॉट एवर टाइम डिसाइडेड टू फिनिश द वर्क, जो भी आप टाइम डिसाइड करते हो, आप अपने वर्कर्स के लिए जो भी समय फिक्स करते हो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। और उस टाइम में आपके वर्कर्स को आपको काम करते करके देना पड़ेगा, तभी गोल अचीव होगा। तो टेलर ये बोलते हैं अ टास्क शुड बी फिनिश्ड। तो जो आपको टाइम बताया गया है वो टाइम टू टाइम काम हो जाना चाहिए। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स है, वो प्रॉपरली ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम यूज़ करना है उसका, तभी गोल अचीव होगा। अगर टाइम टू टाइम काम नहीं हुआ तो गोल अचीवमेंट पॉसिबल नहीं है। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है? मोशन स्टडी का मतलब होता है मेथड ऑफ रिमूविंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। आपको पता है कितनी बार ऐसा होता है कि जब भी हम काम करते हैं तो रिसोर्सेज बहुत वेस्ट होते हैं। अब अगर रिसोर्सेज वेस्ट होगा तो लॉस आपको बहुत भारी पड़ेगा, गोल अचीवमेंट पॉसिबल नहीं होगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। और दूसरा ऐसा भी होता है कि जो आपके मैन वगैरह होते हैं वो अननेसेसरी मूवमेंट करते हैं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट करते हैं। मतलब अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट का मतलब होता है कि टाइम वेस्ट होता है इधर से उधर। अगर आप मूव कर रहे हो, आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि अगर वर्कर अननेसेसरी मूवमेंट कर रहा है, यहाँ वहाँ टहल रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो गोल अचीवमेंट कैसे होगा स्टूडेंट? और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं करने हैं। सो इफ़ केयरफुल स्टडी इज मेड एंड व्हेन वर्कर डूइंग मूवमेंट, तो आपको क्या करना है? जब भी आपका वर्कर काम करता है उसकी पूरी एक्टिविटी पे ध्यान रखना है, उसके सारे बॉडी मूवमेंट्स पे ध्यान रखना है। उसको समझाना है कि अगर तू 5 मिनट में काम कर रहा है तो उसको 2 या 3 मिनट में काम कर। तेरे जो मूवमेंट्स है, तेरे बॉडी की एक्टिविटी को सुधार। तो इंडस्ट्रियल फैटिग ऑफ वर्कर, फैटिग का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो प्रॉब्लम, जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम होती है वर्कर्स की वो भी कम हो जाएगी और आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है काम, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें भी सुधार आएगा। तो यहाँ पे जो मोशन स्टडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन गोल है कि मिनिमम वेस्टेज होना चाहिए वर्कर द्वारा। अगर वर्कर द्वारा वेस्टेज होता है टाइम में या रिसोर्सिस में तो गोल अचीवमेंट नहीं होगा। तो पहले हमने टाइम स्टडी पढ़ा, उसमें मैंने बताया कि टाइम टू टाइम काम हो जाना चाहिए, टाइम सेट करना है। दूसरा मैंने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना है, वर्कर का मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए। और डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम, ये क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वेज गिवन थ्रू वेज रिलेटेड मोटिवेशन बेस्ड ऑन टाइम। तो जो वर्कर टाइम टू टाइम काम करेगा उसको वेज में बढ़ोतरी दी जाएगी, मोटिवेट किया जाएगा, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाएगा। फ्रेडरिक टेलर फेवर दिस मोटिवेशनल वेज मेथड। ईच वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री हैव डिफरेंट वर्क एफिशिएंसी। जितने भी कारीगर लेबर आपके यहाँ पे काम करते हैं सबकी ताकत, सबका परफॉर्मेंस अलग होता है। तो हमें यही ध्यान में रखना है और किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करनी है। जो एफिशिएंट वर्कर है, जो काम कर रहा है, उसे आपको मोर वेजेस देना है और जो परफॉर्मेंस नहीं बता रहा है उसको आपको लोअर वेजेस देना है। मतलब हर वर्कर को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पैसा देना है, तभी जाके जो लेस काम कर रहा है वो मोटिवेट होगा। सबको अगर इक्वल पगार दे दिया तो जो मेहनत कर रहा है वो भी मेहनत करना छोड़ देगा।
अब हम पढ़ेंगे हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने एक बुक लिखी थी 1961 में, जो एमसीक्यू में पूछा जाता है आपको। 1961 में जो हेनरी फेयोल ने बुक लिखी थी उसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। और जो हेनरी फेयोल थे वो कौन थे? एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और फ्रेंच इंजीनियर थे, जिन्होंने हमें मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं। पर उनके जो ये इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल के जो यूनिट्स है वो 6 पार्ट में डिवाइड करे गए हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स है, मतलब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है। हेनरी फ्लेयर के फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अलग है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अलग है। पर जो हेनरी फ्लेयर के ये अलग प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जो मैनेजमेंट ऑफिस का होता है वो कैसे होगा। पहले वो बोलते हैं टेक्निकल एक्टिविटीज़ के बारे में, उन्होंने बताया है पहले पार्ट में। वो बताते हैं कि फैक्ट्री मशीन्स एंड एक्टिविटी रिलेटेड प्रोडक्शन। तो पहले वो ये बताते हैं कि जो मशीन्स वगैरह होती है उस पर हमें पहले काम करना है, मतलब वो ज़्यादा फोकस पहले मशीन्स पे करना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने एक्टिविटीज़ बताई है कॉमर्शियल, जिसमें हमें परचेज सेल वगैरह प्रॉपरली करना है, मतलब जहाँ पे हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी का मतलब लेन देन का व्यवहार होगा। उसके पहले टेक्निकल आ गया, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। फिनेंशियल एक्टिविटी में होगा पैसा कहाँ से ऑब्टेन करना है। प्रोक्योरमेंट का मतलब स्टूडेंट होता है ऑब्टेन करेंगे, पैसा कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, पैसे को कैसे यूज़ किया जाएगा और री इन्वेस्ट कैसे किया जाएगा। मतलब अगर आप ज़्यादा पैसा कमाते हो, बिज़नेस में बहुत प्रॉफिट कमा लिया, तो वो पैसे को री इन्वेस्ट करो, बिज़नेस को और ऊंचाई तक ले जाओ। वो फिनेंशियल एक्टिविटी होता है। सेफ्टी एक्टिविटी में होगा वर्कर की सेफ्टी, आपके प्रॉपर्टी की सेफ्टी, आपके जो गुड्स वगैरह है उसकी सेफ्टी। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ में सारा काम अकाउंट से रिलेटेड होगा, हिसाब किताब, फिनेंशियल स्टेटमेंट, हम स्टैटिस्टिक एनालिसिस कैसे करेंगे, अपने प्रोडक्ट का भाव कैसे नक्की करेंगे, ये अकाउंटिंग में आएगा। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में हम लोग ने पढ़ लिया है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सब आ जाएगा, कंट्रोलिंग। तो ये सारे 6 एक्टिविटीज़ है जो हेनरी फ्लेयर ने हमें बताए हैं। और आज जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्लेयर के हैं वो सब जगह पाए जाते हैं। ही बिलीव टू बिकम सक्सेसफुली मैनेजर इन एनी इंडस्ट्रियल यूनिट ओनली नॉलेज इज़ नॉट एसेंशियल। अगर वो आपको मैनेजर बनना है तो सिर्फ नॉलेज नहीं, हमें अपना इंडस्ट्रीज़ का पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए, जो फॉर्मेट उन्होंने बताया है। अब कौन सा फॉर्मेट उन्होंने बताया है, जो मैंने आपको अभी बता चुके हैं। ये बिज़नेस कोई भी इंडस्ट्रीज़ के 6 फॉर्मेट होते हैं। ये 6 काम अच्छे से होने चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छे मैनेजर बनोगे। और जो लास्ट चैप्टर का टॉपिक है वो हेनरी फ्लेयर के 14 प्रिंसिपल है, जो हमें एक एक करके डिस्कस करने हैं और समझने हैं स्टूडेंट्स। ये इसमें से कोई भी 1 या 2 पॉइंट आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, सारे के सारे तो नहीं पूछे जाते। इसमें से कोई 1 या 2 आपको निकाल के पूछ लेते हैं। तो टोटल 14 प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्लेयर ने हमें दिए थे। एक तो वर्क डिवाइड होना, डिवीज़न ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, स्केलर चेन, इक्वलिटी, इनिशिएटिव, authority responsibility, unity of command, subordinate of individual interest to general interest, centralization, order, stability of personal tenure, esprit de corps। तो ये जो 14 प्रिंसिपल है ये हमें एक एक करके समझने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो आज मैं आपको जो भेज रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझना है, और कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करिएगा। थैंक यू।